लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। गौर से देखिए इस दरिंदे को। यार क्या कर दिया, बेचारा कितना मासूम दिख रहा है ये घोड़ा यार। भाई साहब बड़े मामले में ये फंसा है, शराब तस्करी कर रहे थे साहब। बे सच में? हाँ भाई, शराब तस्करी के आरोप में बिहार पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। यार घोड़ा शराब स्मगल कैसे कर सकता है भाई? यार जब चूहा 8 लाख लीटर शराब डकार सकता है तो ये क्यों नहीं? तो फिर तो घोड़ा शराब तस्कर हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। घोड़े का तस्कर मालिक भाग गया है। फिर पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और कह रहे हैं कि इसे किसी जिम्मेदार आदमी को सौंपेंगे जो इसे संभाल सके। थैंक गॉड यार, 2018 की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि चूहे जो हैं वो 11,000 बॉटल जो शराब के वो पी गए थे। कम से कम ऐसा कोई लॉजिक नहीं दे रही इस बार बिहार पुलिस। वैसे बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कम से कम कोई सोबर आदमी तो नहीं करेगा। जैसे बिहार के इस क्लॉक टावर को देख लीजिए आप। इस क्लॉक टावर को देखने के बाद मेरे दिल से तो यार बस यही निकलता है, तेरी सूरत ऐसा ही एक सोबर काम करते हुए बिहार के थावे जंक्शन को रिनोवेट कर दिया गया। और बस डेंटिंग पेंटिंग वाले इस रेनोवेशन को देखकर दिल से निकलता है तेरी सूरत। इसके अलावा स्टेट में माइग्रेशन भी बिल्कुल सोबर हो रहा है। बेरोजगारी की महामारी भी सोबर तरीके से फैली हुई है। दिन दहाड़े गोलियां भी, वो भी कैपिटल में पटना में चल रही हैं। दिन दहाड़े 27 मई का मंजर है, ये देखिए। इनका ये सेलिब्रेशन देखकर बिहार से बाहर रह रहे वो माइग्रेंट्स जो पहले से स्टेट के इमेज की क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके मुंह से बस यही निकलता है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बिहारी माइग्रेंट्स के मुंह से चाहे जो भी निकलता हो सोबान, लेकिन बिहार में तो डस्टबिन से भी ये निकलता है। देख सकते हैं कि शराब की बोतल जो है वो आपको नजर आ रही होगी। सिर्फ डस्टबिन से नहीं मेरे भाई, यहाँ तो जब बुर्का उतारा जाता है तो चांद की जगह शराब का दीदार होता है, ये देखिए। वैसे तस्करी के लिए एक गैर मुस्लिम महिला को बुर्का पहना दिया और इसी पे अर्ज किया है कि स्मगल कर लेने दे शराब बुर्खा उड़कर, या वो ट्रिक बता दे जिसमें पकड़े जाने का डर नहीं है। और इतने घटिया शेर पर मेरे दिल से निकला है कि तेरी सूरत। वैसे पता है तरुण, ये अकेली नहीं जो पकड़ी गई हैं। फिर शराबबंदी वाले बिहार में गणतंत्र दिवस पर एक हेडमास्टर सर शराब पीकर स्कूल पहुंच गए। ओहो, वो वाला क्या? वो मेरे को याद है, देखिए ये वाला देखिए। धर्मपुर मध्य विद्यालय के आप क्या हैं? हेडमास्टर हैं। दारू डेली पीते हैं? हाँ, मजदूरी पीता। वैसे कैसे पता कि सर ने शराब पी रखी थी? यार पता करने के लिए जब बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन मेहनत नहीं कर रहा तो हम लोग क्यों करें? क्यों, क्या किया बिहार प्रशासन ने? यार कागज का ब्रेथ एनालाइजर बना के पकड़ रहे हैं कि अगले ने शराब पी है कि नहीं पी है। देखिए कागज वाले ब्रेथ एनालाइजर से भले ही शराब पीने वालों को पकड़ रहे हों, लेकिन बिहार में जहरीली शराब पीने वाले नहीं पकड़े जा रहे यार। और इसी वजह से बिहार में आए दिन जहरीली शराब से मौतों का जो मामला है वो लगातार सामने आता रहता है। जैसे 2023 में मोतिहारी में इससे 32 लोगों की मौत हो गई। 2024 में सोबान ऐसी ही एक और घटना में सिवान और सारण में 36 लोगों की मौत हो गई। द हिंदू की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पिछले 9 सालों में कम से कम ऐसी 190 मौतें हुई हैं। ये तब से है जब से ये शराबबंदी लागू हुई थी। कुछ और फिगर्स हैं जो बिहार की विधानसभा में तेजस्वी यादव ने रखे थे। 2021 में तेजस्वी ने सदन में जो कहा था वो आपको जरूर सुनना चाहिए, ये लीजिए। क्या है महोदय, बिहार में अब तक 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा शराब पकड़े गए, जिसमें कि अलग से 9 लाख लीटर जो है चूहा पी गया। ये ऑन रिकॉर्ड है। अब आप यहाँ बैठे सभी सदस्य कल्पना कर सकते हैं महोदय, आप भी कल्पना कीजिए कि जब 1 करोड़ लीटर शराब पकड़े गए तो आप समझिए कि बिहार में कितने घर घर जो है शराब, कितने लीटरें पहुंच चुकी होंगी, होम डिलीवरी हो चुका होगा।
कड़वा है लेकिन सच है कि बिहार में घर घर तक शराब पहुंच तो रही है यार। लेकिन 2021 में भी यही मुद्दा नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने भी उठाया था। तब एक ट्वीट करके उन्होंने लिखा था, बिहार में शराबबंदी का दावा महज दिखावा ही है। सत्ता की शह में सरेआम जहर बेचा जा रहा है। तब 15 दिनों के अंदर अंदर जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो गई थी। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया था कि क्या सत्ता के शह के बगैर जहर बेचने का इतना बड़ा साम्राज्य संभव है? खुद जवाब देते हुए उन्होंने लिखा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और इन मौतों का मुख्य दोषी डबल इंजन की सरकार है, ऐसा उनका कहना था। अपने एक और ट्वीट में तेजस्वी यादव के ऑफिस ने इसको एक कानूनी फंदा बताया, इसके लिए डेटा दिया उन्होंने और लिखवाया गया कि शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें 14,32,837 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लिखा गया कि आश्चर्यजनक है कि इनमें 99% से भी अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग शामिल थे, इस 99%। और ये भी लिखा गया कि पुलिस और सरकार ने शराबबंदी को जो अवैध उगाही होती है, तस्करी और भ्रष्टाचार होता है, उसका एक ताकतवर टूल बना लिया है। और ये भी कहा गया कि एक फैसले से 40,000 करोड़ से ज्यादा का ब्लैक मार्केट खड़ा किया गया है। इसी पर एक शानदार ओपिनियन देते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि मैं शराब पीने के खिलाफ हूं, लेकिन बैन कर देने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि बैन अपराध को जन्म देता है। इनका कहना है कि जिनको शराब नहीं पीना होता है वो गोवा में, दमन दीव में, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे जाके भी शराब नहीं पीते। और जिन्हें पीना है वो गुजरात और बिहार में भी पी ही लेते हैं। एग्जैक्टली और इसी तलब को मिटाने के लिए ही बिहार में क्या क्या नहीं किया जा रहा है यार। ये 60 लाख के ड्रोन से तस्करी की जा रही है और बेस्ट पार्टी के बाद में ड्रोन ही चोरी हो जा रहा है। लोग दरोगा की वर्दी पहनकर इसकी तस्करी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के सचिवालय को तो छोड़िए, बिहार विधानसभा परिसर में भी शराब की बोतलें बरामद हो जाती हैं। आपको ऐसे दर्जनों आर्टिकल्स और रिसर्च मिल जाएंगे जिसमें सोमन बिहार की शराबबंदी को डिजास्टर बताया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि इस एपिसोड का पर्पस बिहार को रोस्ट करना इन पर्टिकुलर एज ए स्टेट, बल्कि एफर्ट एक फेल्ड पॉलिसी पर सवाल खड़े करना है। क्योंकि बिहार से गुजरात तक या दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, शराब से लेकर किसी और आइटम पर लगे बैन का कोई भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल आज तक नहीं मिलता। सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो बस बैन हुआ आइटम का जो ब्लैक मार्केट खड़ा होता है उसके सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स और मिलते ऐसे हैं। में अब जब बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में आने वाले चुनाव के बाद जिस किसी की भी सरकार बनती है उसको इस पॉलिसी पे, उस लिकर बैन की पॉलिसी पर क्या कुछ फैसला लेना चाहिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है सैयद सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।